जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरीज असेंडेंट जुलाई 2023। मेष लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक चर लगन है, अग्नि तत्व लगन है। विशेषतः चर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं अपने जीवन के अंतर्गत अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को समय अनुसार बदल लेते हैं, अर्थात अपने आप में परिवर्तन लाने का विशेषतः या अपने आप को सुधारने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। छोटी छोटी गलतियां विशेषतः करते हैं, लेकिन अपने को बदलने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। मंगल से प्रभावित होते हैं, विशेषतः जिद्दी होते हैं और अग्नि तत्व लगन होने के कारण विशेषतः ऊर्जावान होते हैं, पराक्रमी होते हैं और अपने पराक्रम के बल पर अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। थोड़ा धैर्य की कमी होती है, जिसके कारण इनको थोड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेषतः जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं लगन के मालिक मंगल का गोचर। देखिए, लग्नेश मंगल सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त, मतलब पूरे जुलाई माह के अंतर्गत मंगल सिंह राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः आप पाएंगे किस माह के अंतर्गत आपका अपने जो मेन फोकस रहेगा आपका, वो अपनी पब्लिक परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा रहेगा, अपनी संतान को लेकर, संतान से संबंधित कुछ कर्मों को लेकर विशेषतः ध्यान ज़्यादा जाएगा, या एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप स्टूडेंट हैं तो खास तौर पे, या आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। न्यू लर्निंग आपके जीवन में बढ़ती हुई दिखाई देगी, मतलब कहीं ना कहीं सीखने का विशेष तौर पे कार्य इस माह के अंतर्गत ज़्यादातर किया जाएगा और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये माह आपके लिए बहुत अच्छा भी रहने वाला है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही प्रेम संबंधों की ओर विशेष ध्यान जाएगा, क्योंकि पंचम भाव में संतान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, शिक्षा, प्रेम संबंध, इन सबसे संबंधित और साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ से संबंधित भी आपका ध्यान जाएगा। हो सकता है शेयर मार्केट वगैरह में भी आपका विशेष ध्यान जाए, वहां पर भी आप कार्य करते हुए नजर आए, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही मंगल सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा आप जो डिसीजन लेंगे वो हो सकता है कि एक तो यहाँ पर आप आक्रोशवश ले सकते हैं या एग्रेसिव होकर ले सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्रोध की स्थिति आप में ज़्यादा दिखाई देखने को मिलेगी। साथ साथ पित्त स्थिति इस समय के अंतर्गत शारीरिक रूप से पित्त प्रधान आप हो जाओगे, तो ये भी संभावना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। विशेषतः जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है, थोड़ा सा शांति अपने दिमाग में बनाए रखनी है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, वहां पर पंचम भाव में मंगल सिंह राशि में गोचर जब करेंगे तो कहीं ना कहीं बौद्धिक रूप से और अहंकार की स्थिति, थोड़ा ईगो के कारण भी आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, किसी तरीके का अपना ईगो सेटिस्फेक्शन करते हुए, जिसके कारण आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, ये भी संभावना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। विशेषतः ध्यान रखना है, वैसे तो यहाँ पर आपका एक और स्थिति, अच्छी स्थिति यहाँ पर है कि शुक्र और मंगल का भी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा 7 जुलाई के बाद से, जो कि कहीं ना कहीं आपको प्रेम संबंधों के अंतर्गत वहां पर एक आकर्षण का भाव देता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आप और आपका जीवन साथी, अगर देखा जाए मंगल आप हो गए, शुक्र आपका जीवन साथी, तो आप और आपका जीवन साथी दोनों के दोनों ही किसी पब्लिक परफॉर्मेंस को करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर अपनी संतान से संबंधित किसी विशेष जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, या हो सकता है कि दोनों के दोनों ही आकस्मिक धन लाभ को ध्यान में रखते हुए कुछ एक विशेष कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये सब संभावनाएं देखने को मिलेगी। वही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। विशेषतः यहाँ पर आपको रिसर्च संबंधित काम में आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा, और यहाँ पर कुछ टेक्निकल अगर आप फील्ड में हैं तो वहाँ पर भी इस माह के अंतर्गत आप काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए मंगल की चौथी दृष्टि और ये ससुराल पक्ष है, तो ससुराल पक्ष से संबंधित विशेष तौर पर उनका सुख प्राप्त करने के लिए आपको विशेष प्रयत्न आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपको उनका सुख मिलेगा, या उनके सुख के लिए
आप काफ़ी प्रयासरत रहेंगे, काफ़ी प्रयास करते हुए नजर आएंगे। ये संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेष तौर पे यहाँ पर आप अगर कुछ रिसर्च रिलेटेड, जैसा कि हमने बताया, अकल्ट से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि मतलब यहाँ पर आप ज्योतिष विद्या, तंत्र शास्त्र वगैरह इनसे संबंधित कुछ या कुछ रहस्यमयी चीज़ों से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको विशेष तौर पे लाभ आपको देखने को मिलेगा। कुछ आकस्मिक धन लाभ के भी इस माह के अंदर काफ़ी अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि आपके आय भाव में शनिदेव का गोचर हो ही रहा है और वहाँ से शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। और वहीं पर लग्न का मालिक पंचम में बैठकर अष्टम पर दृष्टि रहेगा और धन भाव के स्वामी का संबंध भी आपके पंचम भाव पर जो गोचर रहेगा सिंह राशि में 7 जुलाई के बाद से, यहाँ पर एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ के साधन आपके जीवन में आ सकते हैं। ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर, विशेषतः इच्छा पूर्ति के लिए। हो सकता है कि यहाँ पर आप लगन का मालिक पंचम में गया है, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी शिक्षा के, अपनी एजुकेशन के द्वारा अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति करते हुए नजर आए, या हो सकता है कि लंबे समय से अगर आप कहीं एक एडमिशन किसी जगह जहाँ पर आप सोच रहे थे वहाँ पर आपको आपकी इच्छा के अनुसार मिलने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। या फिर आप अपने संतान के बल पर बच्चों से कुछ अगर आप मतलब चाह रहे थे तो वहां से आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आप उन पर, और थोड़ा मंगल का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं दबाव बनाकर किसी कार्य को आप करवाते हुए नजर आएंगे, तो वो भी संभावना यहां पर देखने को आपको मिलेगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर, तो थोड़ा सा यहां पर आपको व्यर्थ के विवादों और व्यर्थ की चीज़ों में पड़ने से बचना है, अन्यथा यहाँ पर आपका धन व्यर्थ की चीज़ों में चला जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा पैसे का आपको जो चैरिटी दान वगैरह में निकाल देना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड या लिटिगेशन से संबंधित चीज़ों में धन खर्च होने की भी संभावनाएं बनती है, तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य का गोचर 17 जुलाई तक मिथुन राशि में, जो कि आपके पराक्रम भाव में विशेष तौर पर आपको पराक्रमी, आपको ऊर्जावान बनाएगा। साहसिक कार्य में आपकी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। साथ ही साथ आप हो सकता है थोड़ा सा इस माह के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं एक एक्शन मोड के अंतर्गत किसी पार्टी वगैरह में जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर या खुद से ही कुछ नृत्य करने का, डांस करने का मन आपको कर सकता है और आप ये करते हुए दिखाई देंगे, तो ये भी एक स्थिति, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों से लाभ आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के स्वाभिमान में भी विशेष वृद्धि रहेगी, उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा। इस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। अब वहीं पर क्योंकि ये सूर्य पंचमेश बनकर अपने से एकादश गया है, तो कहीं ना कहीं संतान की इच्छा की पूर्ति या फिर अपने प्रेम संबंधों में इच्छा की पूर्ति आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष का कारण बनेगी, या कहीं ना कहीं आप विशेष पराक्रम करके अपनी संतान की अपने प्रेम संबंधों में इच्छा पूर्ति करते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे। ये भी संभावना यहाँ पर बनेगी और विशेषतः संतान को और प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका को विशेष लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि सरकारी क्षेत्रों से भी उनको लाभ प्राप्त हो, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। विशेष तौर पर इसके बाद सूर्य का गोचर कर्क राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे, जो कि पंचमेश बनकर अपने से 2 द्वादश चले गए हैं और आपके चतुर्थ भाव में आ गए हैं। थोड़ा माता के स्वाभिमान में विशेष तौर पर वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी। आप भी कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंतर्गत विशेष तौर पे कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अपन निगाह बनाए रखे हुए होंगे। विशेष तौर पर आपका भी अपने काम में विजन क्लियर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बड़े ही सावधानी से या फिर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से करके दिखाना है, क्योंकि कहीं ना कोई व्यक्ति आप पर निगाह बनाए रखे हुए हैं। तो विशेष तौर पर यह परफॉर्मेंस आपको आगे चलकर प्रमोशन या आपको लाभ का कारण आपके लिए बनेगी। तो विशेष ध्यान अपनी कार्य क्षेत्र पर परफॉर्मेंस को लेकर भी विशेष ध्यान आपको रखना है। और अगर आप कहीं ना कहीं आपको एक ध्यान और रखना पड़ेगा, विशेष तौर पर सरकार का या समाज की निगाहें आप पर बनी हुई है, तो विशेष तौर पर अगर आप गलत कार्य में लगे हुए हैं तो फिर आपको अपना ध्यान इस माह के अंतर्गत खास तौर पे 17 जुलाई के बाद विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके बाद देखें यहाँ पर बुध का गोचर अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव, बुध मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। फिर उसके बाद बुध का प्रभाव कर्क राशि में, पहले मिथुन राशि में 8 जुलाई तक गोचर करेंगे, फिर 8 से 25 जुलाई तक कर्क राशि में, मतलब पूरे खासकर 8 से 25 तक चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे। और उसके बाद बुध का गोचर पंचम भाव में 25 जुलाई के बाद 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 जुलाई तक प्रभाव मिथुन राशि में रहेगा और खासकर वहाँ पर पंचमेश का भी प्रभाव, सूर्य का प्रभाव मिल जाएगा।
कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह से फील्ड से या आईटी सेक्टर वगैरह में, वहां पर भी आप बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे। फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में भी आपका विशेष सहयोग रहेगा, विशेष आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। और कमीशन से रिलेटेड अगर आप काम में वहां पर भी आपको फायदा, या मार्केटिंग में भी अगर आप हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका वहां पर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। विशेष तौर पे यहां पर बुध का जो प्रभाव जब कर्क राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि ये षष्ठम भाव के भी स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में गए हैं, प्राक्रमेश भी हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक क्योंकि यहां पर ये 8 जुलाई से 25 जुलाई तक रहेंगे। और खासकर जैसे ही सूर्य का प्रभाव और आ जाएगा चतुर्थ भाव में, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन जब बन जाएगा, क्योंकि षष्ठेश बनकर भी कहीं ना कहीं आप चिंता तनाव ज्यादा लेते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं भीतरी अंत स्तर पर आपके एक मतलब वहां पर एक हलचल की स्थिति ज्यादा बनती हुई नजर आएंगी। घर के अंतर्गत फाइनेंस रिलेटेड चीजों को लेकर थोड़ा कलह की स्थिति बनना, ये भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। तो ये या वाणी को लेकर विशेष तौर पर, जिसके कारण आपके कम्युनिकेशन को लेकर विशेष पे घर में थोड़ी स्थिति इस तरीके की संभावना दिक्कतों का होना यहाँ पर स्वाभाविक है। तो ये एक संभावना देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद कहीं ना कहीं आप 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आपके मन में लगेगा कि कहीं ना कहीं एक साथ 2 काम 3 काम को और किया जाए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ और नया सीखने का भी आपको मन करता हुआ नजर आएगा। ये भी संभावनाएं आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देगी। विशेष तौर पर बुध का प्रभाव सिंह राशि में 25 जुलाई के बाद आएंगे। और 25 जुलाई के बाद जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपका संतान में प्रेम संबंधों के संबंध में हमने बताया कि विशेष फोकस रहेगा इस पूरे माह में। तो खासकर 25 जुलाई के बाद कुछ नेगेटिव चीजें भी आपको संतान से संबंधित, प्रेम संबंधों से संबंधित वो भी स्थिति आएगी, या कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में थोड़ा दिक्कतें या बाधाएं उत्पन्न करती हुई नजर आएंगी। तो वो संभावना 25 जुलाई के बाद रहेगी। इससे पहले स्थिति काफी फेवरेबल, काफी अच्छी रहेगी। और कहीं ना कहीं धन की स्थिति या आर्थिक रूप से मजबूती इस माह के अंतर्गत काफी अच्छी बनती हुई नजर आएगी। विशेष तौर पे आकस्मिक धन लाभ और अन्य साधनों के द्वारा भी धन लाभ की स्थिति काफी अच्छी देखी हुई जाएगी। इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र का प्रभाव। शुक्र जो कि धन भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश भी हैं, सबसे पहले कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका धन 7 जुलाई तक घर की चीजों पर, सुख सुविधा की सामग्री पर आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। माता पर भी खर्च हो सकता है, ये सारी संभावनाएं, या फिर लग्जरियस चीजों पर, या फिर कहीं ना कहीं भौतिक सुखों से संबंधित चीजों पर आपका मतलब यहाँ पर खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। स्त्री कारक चीजों पर भी यहाँ पर धन खर्च होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके लाइफ पार्टनर का मूलतः यहाँ पर विशेष कर्म आपके सुख के लिए करता हुआ नजर आएंगे। 7 जुलाई तक आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी आपके लिए काफी, आपके सुखों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्नशील दिखाई दे रही हैं। और इस समय के अंतर्गत आपके जो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका आपके कार्यक्षेत्र में रहेगा वो बहुत ही अच्छा 7 जुलाई तक देखने को मिलेगा। 7 जुलाई के बाद की स्थिति रहेगी कि शुक्र की स्थिति सिंह राशि में रहेगी। विशेष तौर पे आपको प्रेम संबंधों में ये बांधने वाली रहेगी। कहीं ना कहीं आपके आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट वहां पर बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। एजुकेशन के अंतर्गत अगर आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो वहां पर आप शुक्र से संबंधित प्रोफेशन के अंतर्गत अगर आप हैं तो वहां पर बहुत अच्छा आप अर्न भी करते हुए नजर आएंगे। नेम एंड फेम भी आपका वहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और विशेष तौर पे आप अपने धन का कुछ भाग अपनी संतान पर, ज्ञान पर, शिक्षा पर, प्रेम संबंधों पर वहां पर भी खर्च करते हुए नजर आ रही हैं। 7 जुलाई के बाद ये भी संभावनाएं देखने को मिलेगी, जिसका अंततः अगर हम देखें तो वो आपको कहीं ना कहीं लाभ देता हुआ ही नजर आएगा। एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर हम देखें गुरु का प्रभाव, गुरु और शनि दोनों का जो गोचर पंचम भाव से हो रहा है, इस समय आपका पंचम भाव फुल एक्टिवेशन में है। अगर आपको दशा अंतदशा भी किसी प्रकार से इनकी संबंध बन रहा है, अगर शुभ दशा अंतदशा लग रही है पंचम से संबंधित, पंचम के शुभ फल प्राप्त हो जाएंगे। अगर अशुभ है तो कहीं ना कहीं अशुभ फल मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको पंचम भाव से संबंधित मिलते हुए नजर आएंगे ही। आप देखिए यहाँ पर क्योंकि गुरु और शनि का दोनों का प्रभाव, राहु का भी प्रभाव है, तो थोड़ा राहु का क्या कर रहा है कि भाग्य को तो लेकर आ रहा है, भाग्येश बनकर ये लगन पर आ रहा है, लेकिन राहु के साथ है गुरु, तो ये एक स्थिति, शनि की दृष्टि भी है, लेकिन अब शनि वक्री हो रहे हैं तो ये एक शांति का भी माहौल कह सकते हैं, थोड़ा प्रभाव आपके जीवन में आएगा। साथ ही ये रहेगा कि अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बाधाओं के साथ आ रही है। ये बात तय है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, लेकिन उसमें अड़चने बाधाएं भी आ रही हैं। बस आपको उन अड़चने बाधाओं पर काम करके उनको हटा देना है और अपनी अपॉर्चुनिटी पर विशेष मेन फोकस रखकर उसको ग्रैब करके आपको आगे बढ़ना है। और यही यहाँ पर गुरु की 5वीं दृष्टि आपके लिए ज्ञान के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। थोड़ा रुकावटें बाधाएं राहु के कारण दिखेगी, और
यहाँ पर आपके लिए जो निसंतान हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का एक विशेष समय चल रहा है। खासकर ये पूरा जुलाई माह चाइल्ड प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। विशेष तौर पे गुरु की दृष्टि यहाँ पर पंचम से संबंधित अच्छे फल आपको देंगी, और अगर आप किसी तरीके के प्रेम संबंध में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये माह आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि सातवीं दृष्टि रहेगी, केतु के नेगेटिव इंपैक्ट को भी हटाएगी, साथ ही साथ शुक्र का प्रभाव भी कर्क राशि में, तो ठीक है यहाँ पर वैवाहिक जीवन के अंतर्गत शांति और शांति का माहौल लेकर आते हुए दिखाई देगी। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। गुरु की दृष्टि का पंचम सप्तम भाव पर होना कहीं ना कहीं नए रिलेशनशिप को भी लेकर, और हो सकता है कि अगर आप अविवाहित है तो विवाह के लिए भी, लेकिन अभी जब आपको यहाँ पर मुहूर्त मिलेगा तभी उसमें विवाह होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, तो ये सारी संभावनाएं भी देखने को मिलेगी। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य भाव पर, विशेषतः भाग्य में वृद्धि। ये समय अभी ऐसा चल रहा है कि आप अगर किसी धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। धार्मिक कार्यों में वृद्धि, धार्मिक यात्राओं में वृद्धि, धार्मिक अनुष्ठानों में वृद्धि, ये सारी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। पिता से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं, वहां पर आपको फायदा, वहां पर आपको लाभ हो सकता है, ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप कुछ पेपर वर्क किसी तरीके का करना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क अगर करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए 8 जुलाई तक का समय काफी फेवरेबल आपको मिलेगा, तो इस समय के अंतर्गत आप कर सकते हैं। साथ ही साथ गुरु की नवी दृष्टि उच्च शिक्षा से संबंधित भी आपको फायदा, विदेश संबंधित चीजों में भी से संबंध बनाकर भी अगर आप काम करते हैं, वहां पर जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको लाभ और फायदा देती हुई नजर आएगी। विशेषतः राहु का एक काम रहेगा, ये राहु आपके काम में थोड़ी अड़चने बाधा लाएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। विशेष तौर पे अगर हम देखें कि शनि का जो प्रभाव आपके एकादश भाव में चल रहा है, विशेष तौर पे कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में, आपके जितना आपने कर्म कर रखा है उस सब का मतलब कुछ सालों में जो आप लंबे समय से सोच रहे थे, अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत थे और वहां पर आप लंबे समय से कर्म कर रहे मतलब काम कर रहे थे उसके लिए, तो अब ये जो समय चल रहा है वो आपकी इच्छा पूर्ति, आपके प्रमोशन, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको ग्रोथ मिलने का समय चल रहा है। अगर आप लंबे समय से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे और अब आप सोच रहे हैं कि यहां पर हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा था, अब आप वहां से हटने की सोच रहे हैं, नहीं हटेगा, वहां पर ही रहेगा और वहां पर अब आपकी ग्रोथ होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। खासकर वे लोग जिनके हर एक काम डिले होते हैं, देरी से होते हैं, रिपीटेटिव एक्शन के साथ होते हैं, अर्थात 2 बार 3 बार जब करने के बाद होते हैं, उनके लिए अब शनि का वक्री होना विशेष तौर पर लाभप्रद रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत शनि वक्री हो सकता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है और अब ये शनि वक्री का एकादश भाव में कुंभ राशि के अंतर्गत अगर गोचर है, तो ये आपके लिए ही सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। और विशेष तौर पे फायदा आपको कहां से मिलेगा? आपको लाभ से मिलेगा, आपकी आय वृद्धि से मिलेगा, इच्छा पूर्ति को लेकर मिलेगा। तो ये सारी चीजें अब आपके जीवन में होती हुई नजर आएंगी। तो विशेष तौर पे आपको धैर्य जो बनाए रखा था, अब उसको बनाए रखकर आपको उसी पर ही आगे बढ़ना है। और अब आपके लिए खासकर अच्छी मतलब कहीं ना कहीं से आपको प्रमोशन लाभ के लिए आपके लिए ये एक स्थिति बनती हुई नजर आएगी। वहीं देखिए शनि का जो दृष्टि लगन पड़ता वो कहीं ना कहीं वक्री होने से थोड़ा प्रभाव कम रहेगा। जो एक रिस्ट्रिक्शन मोड पर आपको बनाया हुआ था, कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ करना चाहते थे, आपको ये शनिदेव यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करके रोके हुए थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढील आपको मिल जाएगी और अब आप अपने काम को कर पाएंगे। विशेषतः गुरु शनि का पंचम भाव पर प्रभाव ये हम बता ही चुके हैं। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लिए अष्टम भाव पर, विशेष जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी आपको आपके ससुराल पक्ष से संबंधित आपके लिए, या फिर रिसर्च रिलेटेड वर्क, या फिर किसी तरीके के डीप एनालिसिस अगर आप करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको फायदा। और विशेष तौर पर शनि की कर्म दृष्टि जब अष्टम पर पड़ती है और वहां पर 8वीं राशि वृश्चिक राशि है, तो कहीं ना कहीं आपको अकल्ट से रिलेटेड संबंध आपको बनाएगी। तंत्र मंत्र ज्योतिष साधना या इनके पास जाना, ये आपके लिए काफी मतलब बहुत फेवरेबल रहेगा। और या फिर वहां पर संबंध आएगा ही आएगा, या आप वहां पर जाते हुए दिखाई देंगे, उनसे संबंधित कर्म करते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पर जो व्यक्ति अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वे यहाँ पर ऑडिट से रिलेटेड वर्क, मतलब वहां पर भी बहुत फायदा और बहुत लाभ वहां पर भी देखने को आपको मिलेगा। तो ये एक स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप देखें यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 6 से 8, 10 से 13, 13 से 15, 22 से 25 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिन 1 से 2, 10 से 13, 25 से 27, 27 से 29, 29 से ये दिन आपके लिए थोड़ा अशुभ है। अब इनमें कोई अगर कॉमन डेज आता है तो हम उसमें बताते हैं, मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों ही तरीके का प्रभाव देखने को आपको मिल जाता है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 2, 25 से 27, 29 से 1 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 27 से 29 की कर सकते हैं आप। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 22 से 25, 27 से 29 की हो सकती है। अस्पताल या गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। वहीं संघर्ष के साथ यात्रा 15 से 17 की हो सकती है।
अमावस्या की तिथि हमने लिखी हुई है गुरु पूर्णिमा, इस माह 3 जुलाई 2023 ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो ये गुरु पूर्णिमा कही जाती है। इस दिन आप अपने गुरु से संबंधित कुछ भी अगर समर्पण भाव रखते हुए अगर आप उनको कुछ भेंट करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कर्म करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए विशेष फायदेमंद रहता है। गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो ये समय 3 जुलाई 2023 का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपको 1 साल के लिए एक तरीके से चार्ज कर देगा। कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छा, आपके ऊपर आशीर्वाद ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये आपको गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करनी चाहिए, आपको एक त्यौहार की तरह से इसको मनाना चाहिए। वहीं उपाय के तौर पर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। विशेष तौर पर अभी देखिए गुरु का राहु के साथ संबंध, शनि से दृष्ट, मतलब गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में चल रही हैं। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाकर आप गुरु की अशुभता को, जो ये इस पर पाप प्रभाव है, इसको शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले समय के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और वैसे भी आपके लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, तो इसके लिए आपको तो ये पर्व आपको मनाना ही चाहिए। ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। इससे आपको लाभ ये रहेगा, जैसे ही आप ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो ये गुरु के साथ जो राहु का जो प्रभाव जो लगन पर चल रहा है, जो आपको बार बार आपके काम में अड़चने बाधाएं ला रहा है, जो बार बार आपको थोड़ा सा गलत राह भी दिखा रहा है, या जो आपके कहीं ना कहीं धैर्य की परीक्षा ले रहा है, जो बार बार आपको कहीं ना कहीं गलत चीजों में डालकर आपकी इच्छा शक्ति गलत तरीके से अपनी इच्छा को पूर्ण करते हुए आप देख रहे हैं, तो उन चीजों में ये आपको शांति प्रदान करेगा। या उत्सुकता के कारण, कुछ गलत काम में जल्दबाजी के कारण ये आपको डाल रहा है, तो वहां पर आपको शांति प्रदान करेगा। वहीं शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।